श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। नमस्कार और आपका स्वागत है नारायण ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आज ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत में चंद्रमा को सोम, तारापति, हिमकर, कलाधर, राकेश, रजनीश, शशि, सुधाकर आदि नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में इनको मून कहते हैं। उर्दू फारसी में इनको कमर, माह, फार आदि नामों से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पितामह ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए आदि मनुष्य मनु, जिनकी 3 पुत्रियां थी, उसमें दूसरी कन्या का नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र महर्षि कर्दम के साथ हुआ था। महर्षि कर्दम तथा देवहूति के संयोग से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से दूसरी कन्या का विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ था, का नाम अनसुईया था। अनसुईया और अत्रि के संयोग से 3 पुत्र हुए थे, जिसमें से पहले पुत्र का नाम दत्तात्रेय, दूसरे पुत्र का नाम दुर्वासा तथा तीसरे पुत्र का नाम सोम तथा चंद्रमा रखा गया। इस प्रकार से अत्रि के पुत्र होने के कारण चंद्रमा को अत्रेय भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि दक्ष की 27 कन्या थी, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। यह 27 कन्याएं 27 नक्षत्र कूप में मानी जाती हैं। रोहिणी से चंद्रमा का विशेष लगाव रहता था। पौराणिक मतानुसार चंद्रमा की स्थिति सूर्य से 1 लाख योजन की दूरी पर माना जाता है। चंद्रमा ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। इनकी गति बहुत तीव्र है। यह एक राशि को 1 माह अर्थात 27 दिन में पूर्ण करते हैं और एक नक्षत्र को 2.25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। पाश्चात्य मत के अनुसार, खगोलविदों के अनुसार, यह पृथ्वी का ही एक भाग है, जो पृथ्वी से अलग होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। पृथ्वी के ही भाग से होने के कारण जो है पृथ्वी के समान इनका रूप रंग भी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इनकी दूरी पृथ्वी से 2,38,000 मील मानी जाती है। यह पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम ओर घूमते रहते हैं। यह 2,180 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। यह स्वतः से प्रकाशित नहीं होते, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह हैं। शरीर में चंद्रमा का प्रभाव गले से हृदय तथा सीने पर भी पड़ता है। पिंगला नाड़ी पर इनका आधिपत्य है और मस्तिष्क तथा हृदय का विचार भी चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। यह स्त्री कारक ग्रह है। इनका प्रभाव जल से उत्पन्न हुए वस्तु, जलीय वस्तु, यात्रा, औषधि तथा रोगों में पांडु रोग का विचार किया जाता है। कफ रोग, मानसिक रोग आदि विचार भी इन्हीं से किया जाता है। कुंडली में यह 1, 4, 5, 9, 12 में बहुत अच्छा नहीं होते हैं। यह 1, 3, 6, 7 तथा 10 स्थान में 11 स्थान में शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है। यह वृष राशि पर 3 डिग्री के उच्च माने जाते हैं तथा वृश्चिक राशि पर 3 डिग्री के नीच माने जाते हैं। यह वृष राशि पर मूल त्रिकोणी होते हैं। इनकी दिशा वायव्य होती है। यह जल तत्व कारक रहते हैं तथा कुंडली में चंद्रमा का भाग्योदय 24 वर्ष में होता है। चंद्रमा के मित्र सूर्य, बुध यह हैं तथा इनके सम गुरु, मंगल, शुक्र, शनि हैं।
चंद्रमा के शत्रु राहु तथा केतु को माना गया है। यह राहु केतु चंद्रमा के शत्रु होते हैं। अतः इस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर चंद्रमा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के द्वारा ही मनुष्य की मानसिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है। चंद्रमा के द्वारा ही मनुष्य को उच्च तथा प्रखर व्यक्तित्व का स्वामी होना पड़ता है। यह चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा यदि खराब है तो मानसिक रूप से आदमी व्यथित रहता है तथा उसके आत्मबल में कमी रहती है, हतोत्साहित रहते हैं और आलस्य से भरे रहते हैं। इस प्रकार से कुंडली में चंद्रमा बहुत ही प्रभावकारी ग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।